और वे केवल यूरोप तक नहीं रुकेगा, हम पूरे विश्व में बनारसी लंगड़ा की धूम मचा देंगे। हम लोग को केवल अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर्ली करना है। लेकिन मैंने कहा कि आजकल प्राइस का केवल परसेप्शन है। जो आदमी प्राइस दे रहा है, अगर दिल्ली के सुपरमार्केट में कोई चीज़ पड़ी है तो वो चीज़ को देख नहीं रहा कि इसकी गुणवत्ता, वो समझ रहा है कि सुपरमार्केट में चीज़ पड़ी है तो अच्छी होगी, और उसका वैल्यू आदमी, अगर वो 50 रुपये किलो आम कहीं बाहर में बिक रहा है तो वो आदमी 60 रुपये 65 रुपये किलो देने तैयार होता है। जब अच्छा काम करने निकलते हैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ते चले जाते हैं और कैसे अपने आप काम होता चलता पता नहीं चलता। हर बड़े यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और यही छोटे कदम हम लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं। पूरा एरिया का ब्रांड बन जाए, और उसका हम लोग नाम सोच रहे हैं, जो भी नाम हम लोग देंगे, लेकिन उस नॉर्म्स को सबको फॉलो करना पड़ेगा कि हम लोग चाहे वो कहीं से भी आए, हम लोग माने कि बनारसी लंगड़ा है तो ये बनारसी लंगड़ा एक्स जो भी ब्रांड होगा ये आम इस मानक को पूरा कर रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट मिले या हमको लंदन में मिले। खेप की क्वांटिटी पे मत जाइए। अगर खेप की क्वांटिटी छोटी है परंतु अगर वो गुणवत्ता हमारी पास वहाँ पे हो जाती है, एक बार हम उस गुणवत्ता को मानक को मीट कर देते हैं, देन जो इंग्लिश में कहते हैं स्काई इज द लिमिट। अब केवल किसान और एफपीओ को मतलब बिजनेसमैन बनिए, एक्सपोर्टर बनिए खुद, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब एक भ्रम होता है, हडल होता है। मैं तो बोल रहा एक समय था जब मोबाइल फ़ोन हम लोग नहीं यूज़ करते थे, आज सब व्हाट्सएप और ईमेल और सब ई-कॉमर्स सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक समय था जब कैश का ट्रांजेक्शन होता था, सब क्रेडिट कार्ड और ई पेमेंट और पेटीएम सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सब कर रहे हैं। तो ये सब झिझक एकदम छोड़ दीजिए, मुश्किल से आधे पौन घंटे में सब चीज़ सीख जाते हैं। ये केवल एक बड़ा भारी टर्म बना के लोगों को गुमराह वो करते हैं कि सब एक्सपोर्टर इंपोर्टर पता नहीं कितना लाइसेंस जरूरत होगा, क्या करना होगा। बहुत सी सुपर हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं ना, तो ऊपर से थोड़ी टपते जो एक्सपोर्टर बन गए। आप लोग में से जो अच्छे एफपीओस हैं वो लोग संगठित होइए, एक्सपोर्टर्स का लाइसेंस लीजिए और खुद आप लोग इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। तो मेरा आप लोग से आह्वान होगा, इसको केवल 1, 2, 3, 4 नहीं, हम चाहते हैं ये पूरा एक आंदोलन बन जाए। जो हम लोग पुराने हिंदी में कहा बोलते थे, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। कभी भी एक्सपोर्ट में क्षणिक लालच के लिए कम गुणवत्ता वाला सामान, अधोमानक सामान कभी मत भेजिएगा। आपका तो नुकसान होगा ही होगा, पूरे क्षेत्र का नुकसान हो जाएगा। इसी कार्य को करने से आपका दिल जो है, हिंदी में कहते हैं कि बाग बाग हो जाता है। पिछले 3 महीने से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहे पूरे विश्व के लोग, विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोग। बात की जाए वाराणसी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों के चेहरे पर विशेष खुशी देखने को मिल रही है। इसके पहले लंगड़ा आम जो कि दुबई गया था प्रशासन के सहयोग से, शासन के सहयोग से, आज किसानों की दुगनी खुशी देखने को मिल रही है। आज उनका आम सीधे लंदन की ओर कूच कर चुका है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का वो नारा, प्रधानमंत्री का वो आह्वान कि लोकल को प्रमोट करने की जरूरत, दूरगामी परिणाम देखने को प्राप्त हो रहे हैं। सर, आज ये कोरोना काल में जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसा सुना जा रहा है कि प्रथम बार यहाँ से इंग्लैंड के लिए यहाँ का आम निर्यात किया जा रहा है, तथा कोरोना काल में कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल एक आपदा के साथ साथ हम लोग किसानों के लिए हम लोग एक अवसर का भी हम लोग इसका माध्यम बना रहे हैं। जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम लोग ने यहाँ से सब्जियों की और आम की खेप पे विदेश भेजी है, और लास्ट खेप हमारी आम की दुबई के लिए गई थी, और उसके पहले गाज़ीपुर से हरी मिर्च लंदन दुबई गई थी, और हम लोगों ने सब्जियों का भी पिछले बार एक्सपोर्ट लंदन के लिए किया था। आज इस कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जब पहली बार बनारसी लंगड़ा लंदन पहुंचेगा, और ये कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की के सामूहिक प्रयास से, और यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनका अथक मेहनत और उनकी जो उनको एक हिम्मत मिली कि हम लोग इसको कर सकते हैं, उसके कारण ये संभव हो पा रहा है। आज एक सुखद अवसर इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे पहले बार भी आप लोग से कहा था कि केवल एक्सपोर्ट से ही आमदनी का इजाफा नहीं होना है। जब एक्सपोर्ट यहाँ से होता है तो एक उसकी गुणवत्ता बनती है, और उस गुणवत्ता के कारण डोमेस्टिक मार्केट में भी उनकी मांग बढ़ती है। आज आपके सामने यहाँ पे 2 वाहन खड़े हैं,
एक वाहन जो है वो करीब करीब 1.2 मीट्रिक टन आम लेके हम लोग यहाँ से पहले अपना जो लंदन के लिए यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा। और एक जो आप देख रहे हैं जो बड़ा ट्रक में 12 मीट्रिक टन आम, वही आम बेंगलोर से पहली बार जब डिमांड आई तो बेंगलोर को यहाँ जा रहा है और उसके पहले यहाँ से एक खेप दिल्ली भी जा चुकी है। तो ये एक सार्थक प्रयास का हम लोग परिणाम खुद देख रहे हैं और बहुत अल्प समय में देख रहे हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी जब आम एक मानक बन गया और इसमें लोगों को मालूम चल गया कि इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ के बनारसी लंगड़ा और या दशहरी हो या रामकेला वो मीट कर रहे हैं, तो उसकी मांग हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ी और उसका उचित मूल्य किसानों को मिल रहा है। इसमें जो अहम बात और है कि आज जहाँ खड़े हैं ये हमारा राजा तालाब का पेरिसेबल कार्गो है जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और आज उसका भी लाभ मिल रहा है। वहाँ पर स्टोरेज की कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है। तो इसका हम लोग ने आज ये एक मन बनाया कि इसी में हम लोग अपना एक छोटा सा पैक हाउस जिसमें सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और हम लोग पैकेजिंग के लिए एक पूरा छोटा सा फैसिलिटी बना सकें जिससे कि किसानों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ साथ जो FPO भी जुड़ा है वो जयपुर गाँव जो माननीय प्रधानमंत्री जी का अडॉप्टेड विलेज है उसमें जो FPO है उसी गाँव में रजिस्टर्ड है। तो ये उन्हीं के प्रयास से इतना सब कुछ हम लोग कर पा रहे हैं और आने वाले समय में पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये एक हम लोग इसको एक मुहिम बना लिए हैं, आने वाले समय में पूरा वाराणसी क्षेत्र एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का एक बड़े हब के रूप में उभरेगा और न सिर्फ देश में फॉरेक्स की आमदनी होगी बल्कि यहाँ पर जो किसानों को आमदनी करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय उसको भी पूरा करने में हम लोग सफल होंगे।